द्वीप पर फंसे इन तीनों की निराशा के बीच अचानक रेडियो चालू हो गया। जैसे ही उसे अपने साथी का इशारा मिला, उसने जल्दी से महिला से पूछा कि क्या वह उसके साथ यहाँ से जाना चाहती है। लेकिन महिला बहुत उलझन में थी, क्योंकि वह अब निर्जन द्वीप के जीवन से प्यार करने लगी थी और यहाँ उसकी आत्मा की साथी लीसा भी थी। इससे वह दोराहे पर आ गया। छोटू ने यह बात लीसा को बताई। लीसा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अन्ना बंधी रहे, इसलिए उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और अन्ना के साथ जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन जब अन्ना ने यह देखा तो उसने कहा कि वह जाना नहीं चाहती, वह यहीं लीसा के साथ हमेशा रहना चाहती है। ये सुनकर लीसा बहुत भावुक हो गई और फिर दोनों ने छोटू के लिए एक विदाई भोज का आयोजन किया और उन्होंने कहा कि वे निर्जन द्वीप छोड़ना नहीं चाहते। उम्मीद करते हैं कि छोटू उनकी भावना को समझेगा। छोटू ने यह सुनकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगले दिन छोटू ने अपना सामान पैक किया और अकेले ही जाने की तैयारी करने लगा। अन्ना उदास होकर समुद्र तट पर टहल रही थी। तभी उसे अचानक कुछ डरावना नजर आया। पास जाकर देखा तो पता चला कि वह उसकी मरी हुई माँ थी। वह बुरी तरह डर गई, क्योंकि छोटू ने तो कहा था कि उसकी माँ को बचा लिया गया है। हम उसका ध्यान रखेंगे, जब उन्होंने बेच देंगे तो ये सब इसके लायक हो। अन्ना ने उसकी बातें सुन ली। छोटू समझाने लगा, पर अन्ना पहले ही छड़ी लेकर उसकी ओर तान चुकी थी। अन्ना ने बिना कुछ कहे सीधे एक डंडा मार दिया और फिर डर के मारे वहीं जमीन पर ढेर हो गई। छोटू जल्दी ही ज्यादा खून बह जाने के कारण मर गया। इसी दौरान छोटू के साथी भी वहां पहुंचने ही वाले थे। जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, तभी लीसा को अचानक एक तरकीब सूझी। उसने जल्दी से वॉकी टॉकी पर सामने वालों को बताया कि वे तीनों वायरस से संक्रमित हो गए हैं और उन्हें मेडिकल मदद चाहिए। सामने वालों ने यह सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि तुरंत अपनी नाव घुमाकर वहाँ से चले गए। जाते हुए यॉट को देखते हुए दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। इसके बाद फिर कभी कोई उनकी जिंदगी में दखल देने वाला नहीं रहा।